बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर, हाउ टू गेट फिल्टी रिच इन राइजिंग एशिया बाय मोहसिन हमीद। कि एशिया में हम अपने आप को कैसे अमीर बना सकते, गंदे तरीके से कैसे अपने आप को अमीर बना सकते। फिल्टी का मतलब है गलीज़, गंदे तरीके से, डिस्कस्टिंगली डर्टी फील्ड। मोहसिन हमीद की बात करें तो ये ब्रिटिश पाकिस्तानी नावलिस्ट, राइटर और जो हमारे पास है ब्रांड कंसल्टेंट है। इस नावल पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो में मैं नावल की इंट्रोडक्शन, सेटिंग, की फैक्ट्स, कैरेक्टर्स की बात की है और दूसरी वीडियो में 1 से लेके 6 चैप्टर्स कवर हुए हैं, क्योंकि ये नावल के हमारे पास जो हैं 12 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स पे ऑलरेडी वीडियो बनी है। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की जो वीडियो है दैट्स फ्रॉम 7 चैप्टर टू 12 चैप्टर्स। आज ये नावल कंप्लीट होगा और बढ़ते हैं अपने 7 चैप्टर की तरफ। 7 चैप्टर की बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है, चैप्टर का जो नाम है वो है बी प्रिपेयर्ड टू यूज़ वायलेंस। इससे पहले जो चैप्टर था चैप्टर 6, उसका नाम क्या था, वर्क फॉर योर सेल्फ। मतलब जब आप मास्टर से सीखते हो तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर वो अपना बिज़नेस शुरू करे, मतलब अपना बिज़नेस शुरू करो, बी सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, खुद के बॉस बनो, खुद का बिज़नेस खुद संभालो, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना। और चैप्टर 7 जो है बी प्रिपेयर्ड टू यूज़ वायलेंस। अब आप सपोज़ अमीर बन भी गए हो तो क्या करना है, बी प्रिपेयर्ड टू यूज़ वायलेंस। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको वायलेंट होना पड़ेगा। एशिया में, मतलब एशिया में हो या किसी कहीं और, आपको वायलेंट होना पड़ेगा। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको थ्रेट्स मिलेंगे। आपने बिज़नेस शुरू की है, आपने वर्कर्स रखे हैं, आपका ऑफिस है, विंडो व्यू है, चेयर है, तो ये सेटअप बहुत अच्छा है। आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास घर भी है, तो आपको थ्रेट मिलेंगे। आप जो है दूसरे लोगों के लिए थ्रेट होंगे, कंपनीज़ के लिए। और आपकी बीवी जो है आपसे 20 साल यंगर हैं। अब यहाँ पे लाइफस्टाइल की बात की गई है, तो लाइफस्टाइल में आपके बिज़नेस के बारे में बताया है कि आपका सेटअप वगैरह सब कुछ की बात की। फिर कहता है कि जो आपकी बीवी है वो आपसे 20 साल यंगर है और वो अपने विशेज़ आपके पैसों के ज़रिए कंप्लीट करना चाहती है। तो ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है और आप बहुत खुश हो अपनी वाइफ के साथ, और आपके पैसों से तालीम वो भी हासिल कर रही है। कौन? आपकी वाइफ। और उससे बच्चे नहीं चाहिए, मतलब आपकी वाइफ को बच्चे नहीं चाहिए, तो वो सेटल हैं। तो लोग आपको धमकियां दे रहे हैं, आपको अपने गाड़ी से निकालते हैं, आपको बुरी तरह मारते हैं। ठीक है, आपको बुरी तरह मारते हैं कि ये जो बोटल्स का बिज़नेस है इससे दूर रहो। चैप्टर 6 में हमने बोटल्स की बिज़नेस की बात भी की थी, चैप्टर 5 में भी बात की है, तो वो चैप्टर्स को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये जो अगले चैप्टर्स हैं इनकी समझ आए आपको। तो वो जब आपको गड्डी से निकालते हैं, आपको बुरी तरह मारते हैं कि ये जो बोटल्स का बिज़नेस है इससे दूर रहो, मतलब जो गंदा पानी सेल करते हो, वरना आपको शूट कर दिया जाएगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा। तो आप डर जाते हो और आप भी एक शूटमैन हायर करते हो अपने साथ, और आपके ओपोनेंट के हिटमैन को मारता है। तो जब आप बिज़नेसमैन होते हो तो आपको ये सामना करना पड़ेगा, मतलब आप जो हैं आपको वायलेंट होना पड़ेगा। लोग आपको धमकियां दे सकते हैं, आपको मार सकते हैं, क्योंकि आप एक गलत काम करें, गंदे तरीके से अमीर बने हो, तो लोग आपके ख़िलाफ़ भी होंगे, आपको मार भी सकते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और प्रीटी गर्ल, अब अगेन प्रीटी गर्ल की बात की गई है, और प्रीटी गर्ल अब बहुत कामयाब हो गई हैं और वो अब जो है एक्सपेंसिव अपार्टमेंट में रहती हैं। तो आप दोनों अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हो और आपकी सिस्टर को आपके दुश्मन से धमकी मिलती है, आप एक मारते हो तो दूसरा मर जाता है, तो आपकी सिस्टर की भी डेथ हो जाती और आप एक भाई रह जाते हो। और जब आप पैसा कमाने लगते हो तो आप अपनी फैमिली को भूल जाते हो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जब आप पैसा कमाने लगते हो तो आप अपनी फैमिली को भूल जाते हो और आहिस्ता आहिस्ता आप जो है उन्हें खो देते हो। पैसे से तो आप अमीर हो, लेकिन रिश्तों से वो गरीब हो, मतलब रिश्ते से जो है आप गरीब बन जाते हो और आप हमेशा उस प्रीटी गर्ल के बारे में सोचते हो। तो वो मिलते हैं और दे फॉल इन लव। अब आप जो है उससे मिल जाते हो तो वो यू बोथ फॉल इन लव, और फिर आप अपनी माँ, बहन, वालिद सबको खो देते हो। तो यहाँ पे चैप्टर 7 की एंडिंग हो गई है। चैप्टर 7 में यही बताया है
कि अगर आपको अमीर बनना है तो अगर आप अमीर बन भी गए हो तो आपको चाहिए कि अपनी प्रोटेक्ट करो, कोई हिटमैन अपने साथ रखो, लोग आपको धमकियाँ देंगे, आपकी फैमिली को धमकियाँ देंगे। तो these all things has been discussed in this chapter. So chapter 8 is about befriend a bureaucrat, के ब्यूरोक्रेट को दोस्त बनाओ। जब आप ब्यूरोक्रेट से मिलते हो, अब इस चैप्टर में क्या कहा गया है, जब आप ब्यूरोक्रेट से मिलते हो तो वो बड़ा चोर होता है, मतलब जो सबसे बड़ा चोर है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको फिल्टी रिच बनना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको चाहिए कि ब्यूरोक्रेट को फ्रेंड बनाएं। ब्यूरोक्रेट बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं, ये आपको भी बेहतर पता है। और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, ओबियसली पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पे भी ये सिस्टम है। तो इसमें जो मोहसिन हमीद है, इसने इस नावल में बहुत खूबसूरती से हमारी सोसाइटी को एक्सप्लेन किया, यहाँ के लोगों को एक्सपोज किया, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, रिलीजियस हो, या कोई आम सिविल या कोई आम जो सोसाइटियल बंदा हो, सबको जो है एक्सपोज किया है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो जो हैं करप्ट मींस करप्शन करते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ब्यूरोक्रेट को दोस्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपको इजाज़त देते हैं कि अपने बिज़नेस को बढ़ाइए। अगर आप फिल्टी रिच बनना चाहते हो एशिया में तो आप कुछ बुला देते हो। जब आप ब्यूरोक्रेट को दोस्त बनाते हो तो वो स्टार्ट में आपके लिए रूल्स रखता है। अब ब्यूरोक्रेट्स भी आपके लिए स्टार्ट में रूल्स रखता है। तो जब वो रूल्स रखता है उसके बाद क्या होता है, जब आप उसी ब्यूरोक्रेट से मिलने जाते हो तो वो आपको इज़्ज़त नहीं देता, लेकिन जैसे ही आप उसे रिश्वत देते हो फिर वो आपकी इज़्ज़त करना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे वो मिल रहा है जो वो चाहता है। और अब आपका बेटा है जो आपसे प्यार करता है, लेकिन आपकी बीवी आपसे नफ़रत करती है। उसकी वजह यह है क्योंकि आप उसे प्रीटी गर्ल से प्यार करते, क्योंकि आप उस प्रीटी गर्ल से प्यार करते हो। आपकी बीवी की नफ़रत की वजह ये भी है कि आप वो प्रीटी गर्ल जो है उससे प्यार करते हो। ये प्रीटी गर्ल चैप्टर 2 के चैप्टर 3 से जो है हम मेंशन करते आ रहे हैं ये करेक्टर। तो वो चैप्टर्स अगर भी आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और प्रीटी गर्ल से प्यार करते हैं आप अपनी वाइफ को अटेंशन नहीं देते, इसीलिए वो आपसे दूर भागती है। अब आपकी वाइफ ने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, चैप्टर 6 के 5th में आपकी वाइफ ने एजुकेशन स्टार्ट की थी आपकी ही पैसों से, और अब चैप्टर 8 में जो है उसने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली और अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है। अब उसके पास क्या है, उसके पास अपना पैसा आ रहा है। किसके पास? आपकी वाइफ के पास। अब वो अपने सोशल वर्क्स में मसरूफ़ है और वो आपकी केयर ही नहीं कर पाती। आप दोनों क्लोज़ ही नहीं हो और आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। तो प्रीटी गर्ल से दोबारा मिलते हो, अगेन प्रीटी गर्ल की बात की गई कि आप उस प्रीटी गर्ल से दोबारा मिलते हो, लेकिन इस बार डिफरेंट सिचुएशन में, और उसने अब एक बिज़नेस टाइकॉन से शादी कर ली। अब उसके पास और पैसा आ गया है। प्रीटी गर्ल ये दोनों आपस में प्यार करते थे। मतलब यहाँ पे जो करेक्टर है वो आप हो। यू एंड प्रीटी गर्ल यूज्ड टू लव ईच अदर बट नो वन वाज गोइंग टू एक्सप्रेस हिज और हर लव। सो चैप्टर 8 में क्या होता है, जो प्रीटी गर्ल है उसकी शादी हो जाती है और वो एक बिज़नेस टाइकॉन से शादी कर लेती है। अब उसके पास और भी पैसा आ गया है। तो यहाँ पे चैप्टर 8 की एंडिंग होती है। अब चैप्टर 9 की तरफ देखते हैं। पैट्रोनाइज द आर्टिस्ट्स ऑफ वॉर। जितने पावरफुल बिजनेस होंगे उतने पावरफुल लोगों से मुलाकात होगी, या जितना पावरफुल बिज़नेस होगा आपका उतना ही मतलब आप लोगों के साथ घुल मिलोगे, आप जो हैं लोगों के साथ मुलाकातें करोगे। तो अब इस चैप्टर में आपके लिंक सबके साथ बन गए, और अगर आपको और फिल्टी रिच होना है तो आपको मिलिट्री लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे मिलिट्री की भी बात की गई है कि मिलिट्री लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मिलिट्री के कुछ लोगों को अपने साइड रखते हो तो आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन की बात भी की गई है कि इंफॉर्मेशन इज़ पावर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात की गई है। टेक्नोलॉजी सब कुछ है अपने हाथ में ले रही है, मतलब टेक्नोलॉजी सब कुछ अपने हाथ में ले रही है। मीडिया, ब्लॉग्स, न्यूज़ ब्लॉग्स। तो ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है
मोहसिन हमीद ने कहा है जब आपके पास ज़्यादा फ़िज़िकल पावर नहीं होती और आपके राइवल्स जो हैं वो इलीगल बिज़नेस में हो तो ये आपको आगे बढ़ने में मदद करती है और ये आपकी हेल्प करती है कि आप उन पे डोमिनेंट रहें। अब आपके पास पावर आ गई है, आप मिलिट्री के साथ डील करने जाते हो और आप मिलिट्री बेसिस में पावर प्लांट बनाना चाहते हो तो सब कुछ आपको मुहैया करते हैं। और ये सब लोग जो है मींस सब लोग हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप मिलिट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, आपकी कोई बाउंड्री नहीं है। अगर आपको मिलिट्री क्लियरेंस मिलती है तो आपके पास सब कुछ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। अब आप और आपकी वाइफ ने तो ये डिसाइड किया है कि हम तब तक एक साथ हैं जब तक हमारा बच्चा बड़ा नहीं होता। तो आप अपनी वाइफ खोने में, तो आप अपनी बीवी खोने वाले हों तो इकोनॉमिकल लाइफ में आप एक स्टेप आगे जाते हो, इकोनॉमिकल लाइफ में तो आप एक स्टेप आगे जाते हो और लव लाइफ में आप एक स्टेप पीछे जाते हो। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट डायलॉग कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल लाइफ में आप एक स्टेप आगे जाते हो लेकिन लव लाइफ में आप एक स्टेप पीछे जाते हो। मतलब पर्सनल लाइफ में आप फिर से प्रीटी गर्ल से मिलते हो। अमीर और गरीब की जंग जो है वो हमेशा गरीब लूज़र होगा। अमीर और गरीब की जंग में लूज़र हमेशा जो है पोर होता है, गरीब होता है। इस चैप्टर में क्लास डिफरेंस के बारे में भी बताया गया है और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि किस किस्म की मिलिट्री बेसिस हैं। हमारे 80% बजट मिलिट्री के पास जाता है और हम एक ऐसी कौम है जो अपने ही मुल्क में जंग लड़ रहे हैं अपनी फ़ौज के साथ, और मिलिट्री हमारे पैसे अपनी लग्जरी लाइफ के लिए इस्तेमाल करती है। और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि किस किस्म की खूबसूरत घर ये जनरल्स, मेजर्स, कर्नल्स वगैरह के पास होते हैं, वो महलों में रहते हैं और अमीर जो है गरीब से डर रहा है। अब एक बॉडी रोड पे पड़ी है जिसकी फिंगर्स सर काट दिए गए हैं और ऐसा लगता है जैसे ये आपका भाई हो और आप सो रहे होते कि भाई को गलियों में मार दिया गया है, मतलब किसी ने उसे मार दिया है। तो इसका मतलब है आप सेफ़ नहीं हो और गरीब महफूज नहीं है इस मुल्क में या इस दुनिया में। तो यहाँ पे चैप्टर जो है 9 की एंडिंग हो गई। अब चैप्टर 10 की बात करते हैं, डांस विद अ डेट। अब ये फिल्टी रिच के पास सब कुछ है, इसने जो है हर लिमिट क्रॉस कर दी है। उसने ब्यूरोक्रेट को दोस्त बना लिया, उसका कोई राइवल नहीं है, मतलब कोई दुश्मन नहीं है, इससे डरते हैं सब लोग, इससे डरते हैं। और मिलिट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, वो सारी रुकावटों से जो हैं वो गुज़र के अमीर आदमी बना है। अब वो सक्सेसफुल हैं, अब आपकी एंडिंग आ गई है, आपकी वाइफ ने आपको डिवोर्स दिया है। अब क्या होता है, अब वो अपने एज के आदमी के साथ रहने लगी हैं। मतलब आपकी वाइफ ने जब आपके साथ शादी की थी तो वो 20 साल जो थी आपसे छोटी थी, लेकिन अब उसने आपसे डिवोर्स ले लिया है और वो जो है अपने एज के आदमी के साथ रहने लगी है और वो आपसे ज़्यादा रिलीजियस हैं। आपके बेटे ने भी आपको छोड़ दिया है, अब वो नॉर्थ अमेरिका में है, मीन्स योर सन आल्सो लेफ्ट यू एंड ही इज़ नाउ इन नॉर्थ अमेरिका। अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ रहेगा, किधर, नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि आपका बेटा गे है। पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में गेज़ को वेलकम नहीं किया जाता और वो घर में रहता था, उसके स्कूल में बुलिंग होती थी और उसे रियलाइज़ हुआ कि वो एक गे है। अब वो पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहता। आपके बेटे ने आपको छोड़ दिया है, आपकी वाइफ ने आपको छोड़ दिया है, आप अलोन हो, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप अलोन हो। आप अपनी 80s में हो, मतलब 80 साल के हो, आप बीमार हो और आपकी बिज़नेस जो एडवाइज़र है या बिज़नेस एडवाइज़र कौन है, आपके एक्स वाइफ के आपके एक्स वाइफ के ब्रदर हैं। वो आपको एडवाइस दे रहे कि कंपनी को सेल कर दे, दूसरी कंपनी ले ले ताकि कंपटीशन की किलिंग हो। तो आप उसे कहते हो हम ख़रीद लेंगे, और वो आदमी जो है आपके पास काफ़ी अरसे से है, जो आपके एक्स वाइफ का भाई है, वो आपके साथ लॉयल है लेकिन वो चांस देख रहा है, आपके पैसों की तरफ ध्यान है उसका। आपको हार्ट अटैक हुआ है, आप हस्पताल में हो, आपका बेटा नहीं आता, आपकी बीवी आपका ख्याल रखती है। जब आप नहीं होंगे तो ये बंदा उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा। वो बंदा कौन है? आपके एक्स वाइफ का भाई।
और आपका सब कुछ लेता है और मुल्क छोड़ देता है और आपको तन्हा छोड़ दिया जाता है। आपने घर, बिज़नेस सब कुछ खो दिया है, आप गरीब बन गए हो। अब आपके पास कोई घर, बीवी, इमोशंस, रिलेशंस, मनी, ये कुछ भी नहीं है। आपने सब कुछ खो दिया है जो आपने ज़िंदगी में हासिल किया है। अब आप मरने वाले हो, लेकिन आपकी वाइफ इंटरनेशनल सर्जन से बात करती, वो आपका ऑपरेशन करता है और वो आपकी जान बचा लेती है। और इसी तरह वो प्रीटी गर्ल भी अपना बिज़नेस खो रही है। वो भी जो है वो अपना बिज़नेस खो रही है। वो भी जो है अपनी इतनी गरीब बन गई है जितनी कि आप हो। मतलब वो भी इतनी गरीब बन गई जितने आप बन गए हो। आप टू स्टार होटल में रह रहे हो और वो प्रीटी गर्ल जो है एक टाउन में रह रही है। तो यहाँ पे चैप्टर 10 की एंडिंग हो जाती है। अब चैप्टर 11। चैप्टर 11 में किस चीज़ की बात की गई है? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको फंडामेंटल्स पे फोकस करना होगा। आप 2 स्टार होटल में रह रहे हो तो आप बिज़नेस टाइकॉन हो। बहुत से लोग एडवाइस के लिए आते हैं, आप फ़ख्र महसूस करते हो। वो इसलिए क्योंकि आप अलोन नहीं हो। आप अपना टाइम गुजारने के लिए आप उनसे चार्जेस भी नहीं लेते। आपके पास कुछ भी नहीं है, नो मनी, नो रिलेशनशिप, नो फ्रेंड्स। और वो प्रीटी गर्ल भी ऐसी है, अलोन रह रही है। आप दोनों अब जो है क्या करते हो, मेडिसिन्स ले रहे हो, प्रीटी गर्ल एंड यू। और फिर आप एक दूसरे को देखते हो, एक दूसरे के करीब आते हो। ये मेडिसिन्स आप किसी स्टोर से ले रहे हो या कहीं किसी जगह स्टोर से वगैरह से ले रहे हो और आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, एक दूसरे के करीब आते हो। तो जब एक दूसरे के करीब आते हो वो आपको देखती है और आपको कहती है कि क्या मैं इतनी ओल्ड लग रही हूँ जितने आप लग रहे हो? और आपका जवाब होता है नो। तो प्रीटी गर्ल मुस्कुराती है और कहती है कि मैं समझी आप हॉनेस्ट होंगे। और आप दोनों मुस्कुराते हो। आप दोनों अब अक्सर मिलते हो, आप दोनों पार्क जाते हो, आप दोनों गुज़रे हुए लम्हों की बात करते हो, दिनों की बात करते हो। आखिरकार आप हंसते हो और आप दोनों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप दोनों खुश हो क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मिल गए हो। तो ये देख सकते हो, ये चैप्टर भी एंड हो गया हमारे पास। इस चैप्टर में यही बताया गया है, जो प्रीटी गर्ल है वो आपसे मिल लेती है और आप भी बूढ़े हो, वो भी बूढ़ा है, उसने भी सब कुछ खो दिया है, जो बिज़नेस वगैरह था आपने भी सब कुछ खो दिया है। तो ये चीज़ें बताई गई है। अब लास्ट चैप्टर जो है, दैट्स अबाउट हैव एन एग्ज़िट स्ट्रेटजी। तो ये चैप्टर 12 है। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप खुश हो। हम अपने बचपन से ही रिफ्यूजीज़ होते हैं। क्या होते हैं? रिफ्यूजीज़ होते हैं। हम दुनिया में सबसे मुख्तलिफ होते हैं। ये वो लम्हा होता है जब आप रिफ्यूजीज़ होते हो। आप अपने आप को पाने की कोशिश करते हो कि आप कौन हो, आप कौन हो, हु आर यू, आपको क्या होना चाहिए, एंड वाई यू आर हेयर, कि आप क्यों यहाँ हो, कि जो आप पहले कर रहे थे वो सब गलत था, आखिर में जो कर रहे होते वो सही था। हम सब रिफ्यूजीज़ हैं, अपने रास्ते ढूंढते हैं, हम हमेशा अपने रास्ते खो देते हैं। अब आप और प्रीटी गर्ल एक साथ रह रहे हो, आपने अपना होटल छोड़ दिया है, अब आप प्रीटी गर्ल के पास मूव करने लगते हो। आप दोनों एक साथ रह रहे हो, आप दोनों कार्ड्स खेल रहे हो, हंस रहे हो, आप दोनों मेमोरीज़ को शेयर कर रहे हो। एक दिन आपका बेटा घर आता है। अब बेटा कौन है इसका? वो गे बेटा, जो गे था और नॉर्थ अमेरिका चला गया था। क्यों चला गया? क्योंकि पाकिस्तान में गेस को वेलकम तो नहीं किया जाता। और आपके साथ एक मंथ के लिए रहता है और आपके लिए पकाता है, आपको रेस्टोरेंट लेके जाता है और फिर वो दोबारा चला जाता है। आप अकेले रह जाते हो और फिर आपका बुरा दिन आता है। प्रीटी गर्ल कैंसर की वजह से मर जाती, ठीक है, और डॉक्टर ने उन्हें 3 मंथ्स दिए थे, लेकिन वो 15 दिन के अंदर मर जाती। और जनाजे पे कोई भी नहीं होता, आपके अलावा कोई भी उसके लिए नहीं रोता। और कुछ घंटों बाद आप अपनी आंखें खोलते हो, आप दोबारा हॉस्पिटल में होते हो और अब आप अगेन अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में देखते हो। आप अपने बेटे को देखते हो और वाइफ के हस्बैंड को देखते हो और भाई के बेटों को देखते हो और फिर आप देखते हो कि आया वो लास्ट डे जो मैं प्रीटी गर्ल के साथ गुजार रहा था, ट्रूथ है या नहीं। और फिर आप कहते हो कि वो ट्रूथ है। प्रीटी गर्ल वहाँ पे है, प्रीटी गर्ल जो है यंग है, आपके करीब बैठी है। मतलब प्रीटी गर्ल बूढ़ी नहीं हुई, वो यंग है,
आपके करीब बैठी है और वो आपका हाथ अपने हाथ में रखती है और आप डिसाइड करते हो कि सब कुछ छोड़ दूँ और आखिर में हम सब ने मर ही जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये चैप्टर की भी एंडिंग हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।